अब बात सुशासन राज में हो रहे जंगल राज की करेंगे। साल 2004 में लालू के कथित जंगल राज से मुक्ति दिलाने की दुहाई देकर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे। सत्ता हाथ में आने के बाद बिहार में बाहर आने का दावा भी मुख्यमंत्री लगातार करते रहे, लेकिन अभी जो सूबे से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो कथित जंगल राज से कहीं ज्यादा डरावनी है। मुख्यमंत्री सूबे में जिस सुशासन राज को स्थापित करने का सपना प्रदेश की जनता को दिखा रहे हैं वो धरातल पर उतरकर नहीं दिख रहा। ना तो सूबे में सुशासन दिख रहा है, ना ही लोगों में कानून का डर। इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश में कानून के रखवाले की जगह आम लोग ही अपने हाथों सूबे की कानून व्यवस्था को चलाने को आतुर है। अब पुलिस है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जगह पीड़ित परिवार को ही परेशान करती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। बिहार के कथित सुशासन सरकार की दबंगों पर मेहरबानी। युवक की मॉब लिंचिंग के बाद परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी। भीड़ तंत्र ने एक युवक की खूंटे से बांधकर की बेरहमी से पिटाई, परिवार पर भी ढाया सितम। पीड़ित परिवार की दर्द से वीआईपी न्यूज ने सरकार को कराया अवगत। दबंगों के कहर से खौफ में जीने को मजबूर पीड़ित परिवार। पीड़ित की जुबानी बयां कर रही सुशासन बाबू के दावों की हकीकत। पीड़ित परिवार लगा रहे न्याय की गुहार। आखिर सुशासन राज में कब सुनी जाएगी गरीबों की गुहार? आपने सुना नहीं सुना तो चलिए आपको फिर से हम सुनवाएंगे कथित सुशासन राज में गरीबों के साथ हो रही अत्याचार की हकीकत। एक ऐसी हकीकत जिसे सुन और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले आप सुन ही लीजिए। अभी जो आपने सुना वो 16 आने सच है। शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी। चलिए इसके आगे आप देख भी लीजिए। तस्वीर देखते ही आप पूरी घटना को समझ जाएंगे। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर मॉब लिंचिंग की तस्वीरें हैं जो बिहार के मधेपुरा जिले से सामने आई है। मॉब लिंचिंग की ये घटना बीते मंगलवार सुबह 8 बजे की है। खूंटे में बदहवास बंधा ये शख्स मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत श्रीनगर थाने के पुरैनी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला मोहम्मद बदरुद्दीन है, जिसे भीड़ तंत्र द्वारा खूंटे में बांधकर पीटा जा रहा है। 40 से 50 लोगों की भीड़ इस निहत्थे इंसान पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। भीड़ से ये इंसान लगातार दुहाई की भीख मांग रहा है, लेकिन दुहाई की जगह इसे भीड़ की ओर से लगातार बांधकर पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पानी मांगने पर इसे गर्म पानी में पेशाब मिलाकर पिलाया जा रहा है। कौन मारा बांध पीट? बोलिए, पहले स्टेटमेंट दे दीजिए। पहले कौन मारा आपके साथ? कौन मारपीट किया? और उनका पिताजी के नाम? सरगना, अब्दुल सरगना। और कोई था? बहुत 30-40 आदमी था। आप उसको नहीं पहचान पाए? पहचान गए सबको? अब तक आपने युवक के साथ हुई बर्बरता को देखा और सुना। अब आप पीड़ित युवक के परिवार के साथ क्या सलूक भीड़ की ओर से किया गया ये भी जान लीजिए। पीड़ित युवक की पिटाई के बाद वहशी भीड़ ने कानून को धत्ता बताते हुए पीड़ित की बूढ़ी मां, भाई, बहन, पत्नी और मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई के बाद जान से मार देने की धमकी दे डाली। उसके बाद लड़का को देखने के बाद ने लड़का को क्षमा कर दिया। अभी आप लोग को नहीं पता है कि बेटा कहाँ है, तो क्या मांग करते हैं आप? आप क्या मांग करते हैं? हम बेटा को मांग करते हैं। बेटा की मांग करते हैं। हमारा कार्रवाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, इतने हम आप लोग को
अब जरा सोचिए कि सूबे में कौन सी कानून व्यवस्था और सुशासन का राज स्थापित है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। घटना को जब वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो सत्ता पक्ष जेडीयू के नेता भी हमारे साथ जुड़े। जेडीयू प्रवक्ता संतोष कुशवाहा जी ने खुद पीड़ित पक्ष की जुबानी सुनी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताते हुए पूरे मामले में जिले के आला अधिकारी, डीएसपी और एसपी साहब से बात कर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। अब पूरी घटना को सुनने और देखने के साथ सत्ता पक्ष को भी सुन लिया आपने। अब अगर सूबे के जिलों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आने लगी तो आप क्या कहेंगे? वीआईपी न्यूज की टीम ने भी वही किया जो आप सोच रहे हैं। वीआईपी न्यूज की सच्चाई देखने और पीड़ित परिवार की जुबानी सुनने के बाद सूबे की सरकार कुंभकर्णी नींद से जागा। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई। हमने वहाँ एप्लीकेशन दिया, उनके बाद उनके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाने का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। उनका बोला जाओ हम तुम्हारे पेपर एफआईआर कर दिए हैं, उसका कोई भी रिसीव हमको नहीं दे रहा है। हमारे पास थाना अधिकारी कोई भी नहीं आता है। उसके बाद हमारे घर पे अभी भी धमकी आ रहा है, तो हम लोग कल जान से सारे फैमिली को पूरे जान से मार देंगे। जैसे उसको लड़का को मारे हैं, ऐसे सारे पूरे फैमिली को जान से कल मार देंगे। हमको अभी भी धमकी दे रहा है, तो आप उधर से आइए कहीं से भी और आपको खत्म कर देंगे हम। जिले में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखा सरकार को सुशासन राज की हकीकत से रूबरू कराया। हालांकि सरकार से तुरंत ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा मिला, लेकिन घटना के बाद भी अब तक पीड़ित को किसी तरह का इंसाफ भी नहीं मिल सका। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस सुशासन राज का मुख्यमंत्री राज्यवासियों को दुहाई दे सुरक्षा की गारंटी देता है, क्या हकीकत में सरकार के निर्देश जमीन पर अमली जमा पहनाया जाता है, या फिर इस पीड़ित परिवार को भी न्याय और अपनी जान की सुरक्षा के लिए यूं ही भटकने को मजबूर होना पड़ेगा। मधेपुरा कुमारखंड से वीआईपी न्यूज के लिए सहयोगी इमरान के साथ रौनक कुमार की रिपोर्ट।